हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन के बारे में और देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन करवा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो इसके अंदर आपको दो मेथड देखने को मिलते हैं जिससे कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक है कंप्लीट रिडक्शन और दूसरा है पार्शियल रिडक्शन। तो इन दोनों मेथड में सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट रिडक्शन की। तो कंप्लीट रिडक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और इसे ट्रीट करते हैं मेटल कैटलिस्ट के साथ में, जैसे कि निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम एक्सेट्रा, तो ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, उसका हमने करवाया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, और ये जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है ये होता है मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर हम जो मेटल कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं उनमें आते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम और रुथेनियम। तो इन सभी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो उसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। और इस प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एरोमेटिक कंपाउंड में वो सभी हाइड्रोजनेटेड हो जाते हैं, यानी कि कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे और हर कार्बन पर जाकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इसके बाद में जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। तो इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन दोनों रिएक्शंस में से सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आप देखोगे हमारे पास बेंजीन है, और जब बेंजीन का हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और साथ में हमें यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए होगा 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, तो इस बेंजीन में आपको देखने को मिलेगा जितने भी डबल बॉन्ड है उन सभी का रिडक्शन हो जाएगा, और अब हर एक कार्बन पर आकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, जिसके बाद में फॉर्मेशन होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। तो इस तरीके से आपको ये साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं बेंजीन के रिडक्शन से। इसी तरीके से हम बात करते हैं टोलुइन की। टोलुइन को जब हम ट्रीट करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की कंडीशन में, जिसमें हम इसे ट्रीट कर रहे हैं निकल और 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर तक, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो जाएंगे और ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। और अब इस कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड को रिमूव करने के बाद में हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद में बोला गया है कि अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर बात आती है रेजोनेंस की। तो आपको पता है जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर रेजोनेंस वर्क करता है, जिसकी वजह से इसका जो हाइड्रोजनेशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है सिंपल एल्कीन के कंपेरिजन में। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है, एक हमारे पास एन एल्कीन है और दूसरा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, और हमें इन दोनों का ही कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाना है। तो इन दोनों का जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसका जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जबकि जो सिंपल एल्कीन है इसका हाइड्रोजनेशन काफ़ी इजीली हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की डिफिकल्टी है वो अराइज होती है रेजोनेंस की वजह से। फिर इसके बाद में बोला गया है कि अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाना होता है तो उसके लिए हमें वहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा सकें। तो ओवरऑल इन दोनों पॉइंट में क्या बोला गया है, इन पॉइंट में बोला गया है कि अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाना है तो ये हमारे लिए प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का फैक्टर आ जाता है। और अगर फिर भी हमें एरोमेटिक कंपाउंड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाना है तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन की जरूरत पड़ेगी ताकि हम एरोमेटिक कंपाउंड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा सके। तो ये बात होती है एरोमेटिक कंपाउंड की कंप्लीट रिडक्शन की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के बाद में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन को लेकर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड आता है पार्शियल रिडक्शन, और पार्शियल रिडक्शन को हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो बर्च रिडक्शन है इसका यूज़ किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पार्शियल रिडक्शन में। और इस रिडक्शन में आपको देखने को मिलेगा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसे ट्रीट किया जाता है एल्कलाइन मेटल के साथ में इन लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर जो हम एल्कलाइन मेटल यूज़ कर सकते हैं उसमें इंक्लूड है लिथियम, सोडियम, और इन एल्कलाइन मेटल को हम ट्रीट करते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ में। और इसी के साथ में आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलेगा हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटॉन डोनर स्पीसीज की। तो एज अ प्रोटॉन डोनर स्पीसीज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मेथनॉल का या फिर एथेनॉल का। तो इस तरीके की रिएक्शन कंडीशन होती है बर्च रिडक्शन के अंदर, जिसके रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास फॉर्मेशन होता है नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइन का।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब हम बर्च रिडक्शन करवाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो वहाँ पर आपको 1,4 एडिशन देखने को मिलता है हाइड्रोजन एटम का, जिसके बाद में हमारे पास फॉर्मेशन होता है नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइईन का। तो अब हम बर्च रिडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं और साथ में जानेंगे इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और हमें इसका करवाना है पार्शियल रिडक्शन। तो जब हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पार्शियल रिडक्शन करवाना होता है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं बर्च रिडक्शन को। और बर्च रिडक्शन के लिए जो रिएक्शन कंडीशन होती है इसके अंदर हम लेते हैं एल्कली मेटल। तो यहाँ पर हमने लिया है सोडियम और इसे हम लेते हैं लिक्विड अमोनिया में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसी के साथ में हमें बर्च रिडक्शन रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन डोनर स्पीसीज की भी जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम ले सकते हैं मेथनॉल या फिर एथेनॉल। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर लिया है एथेनॉल को। तो ये रिएक्शन कंडीशन होती है बर्च रिडक्शन की। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है यानी कि हमारा ये जो बेंजीन है इसका पार्शियल रिडक्शन होगा और पार्शियल रिडक्शन में आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन एटम का एडिशन 1,4 पोजीशन पर, जिसके बाद में हमारे पास बनता है नॉन कॉन्जुगेटेड साइक्लोहेक्साडाइईन कंपाउंड। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी रिएक्शन जो कि शो करती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के पार्शियल रिडक्शन को या फिर हम बोल सकते हैं बर्च रिडक्शन को। अब हम ये देखेंगे कैसे हमने बेंजीन से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास बेंजीन है। इस बेंजीन का सबसे पहले आपको होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलता है। तो ये जो बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर भी एक रेडिकल आ जाएगा और इस कार्बन पर भी एक रेडिकल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी कार्बन पर रेडिकल देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रेडिकल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये वाला रेडिकल है और ये वाला रेडिकल है ये बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद में आपको यहाँ पर एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर एक रेडिकल प्रेजेंट है और यहाँ पर एक रेडिकल प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हमारी जो स्पीसीज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। हमने क्या किया, ये बेंजीन है इसको थोड़ा रोटेट किया है और आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक रेडिकल था और यहाँ पर एक रेडिकल था। अब हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें सोडियम प्रेजेंट है और सोडियम एक मेटल है जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये जो स्पीसीज है ये बनते हुए दिखाई देगी। अब हमारी रिएक्शन कंडीशन के अंदर आपको प्रोटॉन डोनर स्पीसीज भी देखने को मिलती है। तो हमारी इस रिएक्शन कंडीशन के अंदर जो प्रोटॉन डोनर स्पीसीज है वो है एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा और ये जो डोनेट हुआ प्रोटॉन है ये जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके से स्पीसीज का। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं और अभी भी हमारी जो फोर्थ पोजीशन है उस पर एक रेडिकल प्रेजेंट है। अब फिर से क्या होगा, फिर से सोडियम आएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पोजीशन पर। तो फोर्थ पोजीशन पर जहाँ पर पहले एक रेडिकल था अब एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है जो कि सोडियम द्वारा डोनेट किया गया है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। अब फिर से यहाँ पर प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन आकर यहाँ पर अटैक करेगा और हमारे पास फॉर्मेशन होगा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन का। तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म होता है बर्च रिडक्शन के अंदर बेंजीन के पार्शियल रिडक्शन का। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट और इस पॉइंट में बात हो रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें हमने लिया था बेंजीन और बेंजीन के ऊपर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने को नहीं मिलता। लेकिन मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी एरोमेटिक रिंग हो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में बर्च रिडक्शन किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा वो हम अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके बाद में जो बर्च रिडक्शन है उसके अंदर आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है बेंजीन रिंग के साथ में किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो और उसे हम ट्रीट करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और साथ में हम लेते हैं एथेनॉल, तो यहाँ पर आपको पार्शियल रिडक्शन देखने को मिलता है और पार्शियल रिडक्शन के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसमें हमारे 1,4 पोजीशन पर हाइड्रोजन तो अटैच हुए हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की पोजीशन देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि डबल बॉन्ड के पास में। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, तो अगर हमारे एरोमेटिक रिंग के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और उसका हमें पार्शियल रिडक्शन करवाना हो तो उसके बाद में हमारे पास फॉर्मेशन बनेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे इस बार जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन है वो डबल बॉन्ड के पास में ना होकर सिंपल सिंगल बॉन्ड के पास में है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको बर्च रिडक्शन के अंदर जब हमारी एरोमेटिक रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो।
अब इन्हीं के एग्जाम्पल को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है ये फिनोल। फिनोल का जब हम बर्च रिडक्शन करवाते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और साथ में हम लेते हैं एथेनॉल, तो ये फॉर्मेशन करता है हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट का। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे कि जो OH ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए हमने जो पोजीशन देखी थी वो थी इस डबल बॉन्ड के पास में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो OH ग्रुप है वो इस डबल बॉन्ड के पास में लगा है, और इसी स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं एनिलीन की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो NH2 ग्रुप होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से आपको प्रोडक्ट के अंदर जो इसकी पोजीशन है वो डबल बॉन्ड के पास देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं टोल्यूइन की। टोल्यूइन के अंदर आपको जो CH3 ग्रुप देखने को मिल रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिसकी पोजीशन आपको डबल बॉन्ड के पास में देखने को मिलेगी, और हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन होगी प्रोडक्ट के अंदर वो यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड के पास में देखने को मिलेगी, ना कि डबल बॉन्ड के पास में। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में हमारे पास बर्च रिडक्शन कैसे होगा और किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। इस पॉइंट में बात की जा रही है नेफ्थलीन को लेकर। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब हम नेफ्थलीन का पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं तो वो डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में डिफरेंट पार्शियल रिडक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारे पास नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन के लिए हमने दो रिएक्शन कंडीशन ले रखी है, और दोनों ही रिएक्शन कंडीशन के अंदर हम इसका रिडक्शन करवा रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन कंडीशन है जो कि बर्च रिडक्शन करवाएगी, जिसमें आपको इसका पार्शियल रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमने रिएजेंट लिया है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और साथ में है प्रोटॉन डोनर स्पीसीज जो कि है एथेनॉल। फिर दूसरी जो कंडीशन है उसमें हमने सिर्फ सोडियम लिया है और यहाँ पर लिया है एथेनॉल। तो फर्स्ट रिएक्शन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा नेफ्थलीन का पार्शियल रिडक्शन होता है और फॉर्मेशन होता है आइसोटेट्रालीन का। लेकिन जो सेकंड रिएक्शन कंडीशन है इसके अंदर फॉर्मेशन होता है 1,4-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन का, और साथ में बनता है 1,2-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। तो इस एग्जांपल से आपको देखने को मिल रहा है जब हम नेफ्थलीन का पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं और पार्शियल रिडक्शन के लिए डिफरेंट रिएजेंट लेते हैं तो हमें वहां पर डिफरेंट पार्शियल रिडक्शन प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें मिलता है आइसोटेट्रालीन, जबकि सेकंड रिएक्शन में हमें मिल रहा है 1,4-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन और 1,2-डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। इसी तरीके से यहाँ पर बात होती है 1-नेफ्थोल की। 1-नेफ्थोल आपको देखने को मिलेगा जो बर्च रिडक्शन है वो आपको बेंजीन रिंग के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है हमारा 1-नेफ्थोल, और 1-नेफ्थोल को जब हम ट्रीट करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और एथेनॉल के साथ में तो इसके अंदर आपको बर्च रिडक्शन देखने को मिलता है। और बर्च रिडक्शन आपको ये जो बेंजीन रिंग है इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको इस बेंजीन रिंग का रिडक्शन देखने को मिलता है और हमारे पास फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट का। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें 2-एथोक्सीनेफ्थलीन की, तो जो 2-एथोक्सीनेफ्थलीन है उसके अंदर आपको ये जो 1-नेफ्थोल वाली रिएक्शन थी उससे अपोजिट देखने को मिलता है। यानी कि इस बार जो 2-एथोक्सीनेफ्थलीन है इसका रिडक्शन होगा, और इसकी रिडक्शन के अंदर जो रिडक्शन आपको मेनली देखने को मिलेगा वो इस रिंग के अंदर देखने को मिलेगा जिसके साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो उसके बाद में फॉर्मेशन होगा हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट का, और इसी के साथ हमारा जो पार्शियल रिडक्शन है ये भी कंप्लीट होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने डिफरेंट मेथड देखे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिडक्शन से रिलेटेड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।